समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई और अब उपचुनाव की सुगबुगाहट इस पर तेज है। एक और चर्चा सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह की चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर से अब एनडीए के सहयोगी दल सुबह सपा यानी कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर ने ऐसा बयान दे दिया कि उनके चुनाव लड़ने का रातों रात हल्ला हो गया। अब क्या चल रहा है घोसी विधानसभा सीट पर, आइए बात करते हैं पूर्वांचल के इस बात के शो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुधाकर सिंह को पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 नवंबर को उन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली। उनके यूं चले जाने के बाद यूपी के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। अपने क्षेत्र में वो लोगों के बड़े प्रिय रहे। ऐसे में अब उपचुनाव की ओर सबकी नजरें हैं। इस उपचुनाव को एनडीए और समाजवादी पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि आने वाले 27 विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से इसको जोड़ा जा रहा है। इन सब सियासी हलचलों के बीच योगी कैबिनेट में मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में आ गए। दरअसल उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए कहा, जो आप अभी घोसी उपचुनाव की बात किए हैं, हम पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो भी प्रत्याशी देगा उसके साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और हमारा प्रयास यह होगा कि हम अपनी बात एनडीए के शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष अपनी जो हमारे प्रस्ताव हैं उसको हम रखें, जिससे कि आपस में एकता भी बनी रहे और आने वाले 2027 के चुनाव के दृष्टिगत हमारा और एनडीए का मजबूत एक गठबंधन भी बरकरार बना रहे। लेकिन मैं प्रयास यह करूंगा कि मैं अपना पक्ष माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष रखूं और आने वाले समयों में घोसी उपचुनाव को लेकर के निर्णय जो सुनाना होगा वह निर्णय माननीय गृह मंत्री जी सुनाने का काम करेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लग करके आगे बढ़ेगी। इतना कहने के बाद तो रातों रात हल्ला हो गया कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता ने इस खबर पर एनडीए के ही मजे ले लिए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। घोसी उपचुनाव का जो सवाल है उसमें समाजवादी पार्टी पहले भी जीती थी और अब भी जीतेगी। सुधाकर सिंह का चूंकि जो उनका सार्वजनिक जीवन रहा है वो खुली किताब की तरह रहा है। वो समाजवादी पार्टी के एक हृदय से समर्थित योद्धा थे, जो हर तरह के वर्गों के लिए और उनकी जो जीवन गाथा है, लोग बताते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे रह करके और उन्होंने अपने सामाजिक सरोकार से सभी वर्ग के लोगों की सेवा करी थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बहुत ही उनके रहते भी और उनके दिवंगत होने पर भी हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें स्नेह और सम्मान दिया है और पार्टी जो निर्णय लेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो वहाँ परिवार जो चला रहे हैं, जो कारपोरेट कंपनी का एक व्यक्ति है जो लोकसभा भी हार गया, उपचुनाव भी हार गया, फिर वो अपने और एनडीए के अगल बगल घूम करके वो टिकट का प्रबंध कर सकते हैं, बशर्ते उनको वहाँ से विधायक होना नहीं लिखा है। वहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही होगा। तो देखा जाएगा जब नाम तय होंगे, लिस्ट आएगी। लेकिन पहले आइए जान लेते हैं सुधाकर सिंह के सियासी सफर के बारे में। सुधाकर सिंह का वैसे तो सियासी सफर काफी लंबा रहा है, मगर साल 2023 में उनकी चर्चा खूब रही। इस साल घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा नेता दारा सिंह चौहान को चुनाव हरा दिया था। यह जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जीत थी। सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दे दी थी। सुधाकर सिंह जायंट किलर के रूप में सामने आए थे। सियासी पंडितों की माने तो घोसी उपचुनाव में भाजपा के सारे जातीय समीकरण धाराशाही हो गए थे। इस चुनाव में भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले 86,000 वोटों तक भी नहीं पहुंच पाई। सियासी जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव में सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला जो फॉर्मूला था वो कामयाब हो गया। सपा की तरफ से ठाकुर प्रत्याशी को उतारा गया था। इसके बाद भी सपा को पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट मिले थे। वैसे अगर यहां जनसंख्या और आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70,000 से आसपास दलित, 60,000 के लगभग जो है राजभर हैं और 50,000 के करीब यादव वोटर भी हैं। इसी तरह चौहान करीब 46,000, क्षत्रिय 15,000,
ब्राह्मण 12,000 और MYT पर होगा, यानी कि M यानी कि 80,000 मुस्लिम, Y यानी कि 40,000 यादव और T यानी कि 35,000 ठाकुर वोट वर्सेस C यानी कि 45,000 चौहान, R यानी 35,000 राजभर और D यानी 60,000 दलित वोटर। यानी कुल मिलाजुलाकर 1,40,000 वोटर्स जो हैं वो इस बार वोट डालेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर अभी जो है सुगबुगाहट काफी तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कौन जो है प्रत्याशी होंगे। हालांकि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इनडायरेक्टली इस चीज को क्लियर किया कि सुधाकर सिंह के बेटे ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा, इस पर भी काफी ज्यादा मचमच हो रही है। लेकिन तभी अरविंद राजभर का यह बयान सामने आ गया, जिसके बाद रातों रात पूरे इलाके में हल्ला कर दिया कि अरविंद राजभर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी इसका कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो है काफी ज्यादा चर्चा है इस बात की कि घोसी उपचुनाव में वो चुनावी मैदान में होंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। विनय कटियार जी, आपकी एक बहुत बड़ी पहचान एक बजरंग दल के संस्थापक के तौर पर रही। बजरंग दल की स्थापना इनफैक्ट जो हमारी जानकारी है, जो आपसे बातचीत हुई, कि आप ही ने की। हाँ की। तो बजरंग दल जैसा उग्र संगठन, उग्र हिंदुवादी संगठन आपने कैसे बना दिया, क्यों बनाया? ये तो सबको मालूम है क्यों बनाया है। आप बताइए। नहीं, उसको तो आप जैसे लोगों को सबको मालूम है कैसे बना है बजरंग दल। आज उसकी आवश्यकता है, पहले से भी आवश्यकता रही है। बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत तक सब जगह बजरंग दल है। अब ममता तो उसी के कारण परेशान हो जाती है कभी कभी। तो ये जो आपने संगठन बनाया, ये क्या ऐसे ही बना लिया, कोई इसका कंसेप्ट आया? अशोक सिंघल जी ने आपको बोला बनाने के लिए, या आपको लगा कि नहीं हमको इसको बनाना है, राम मंदिर के लिए बनाना है? क्योंकि अब तो ये देशव्यापी हो गया है, जो जब भी नाम लिया जाता है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लिया जाता है। इंटरनेशनली इसको उग्र हिंदुवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है। तो आप जिनको लगता है उग्रवादी हैं, उग्र हिंदुवादी, उग्रवादी नहीं, हाँ उग्र हिंदुवादी, हाँ, तो वो उससे जिनको लगता है तो वो उसको मानते रहे। हाँ, उनकी ओर से कोई गलत हो रहा हो, कहीं किसी को परेशान कर रहे हो, तब तो बात समझ में आती है।